नमस्कार। आज हम एक काफ़ी उलझे हुए मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान, इनके बीच जो तनाव बढ़ रहा है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की वो जो कथित मुलाकात हुई है उसके बाद। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी, जो सूत्र हमारे पास हैं, उनके आधार पर समझें कि चल क्या रहा है। मतलब अमेरिका की रणनीति क्या हो सकती है, पाकिस्तान क्यों चिंतित है, और इस सब का क्षेत्रीय, खासकर भारत पर क्या असर पड़ेगा। और शुरुआत एक, आप कह सकते हैं, काफ़ी दिलचस्प ट्रेंड से करते हैं। आजकल अफगानिस्तान में जो सोशल मीडिया है, वहाँ पाकिस्तान सरकार और फौज की ज़बरदस्त आलोचना हो रही है। हाँ, मैंने भी देखा है, काफी तीखी बातें कही जा रही हैं। बिल्कुल, शायद उतनी तो भारतीयों ने भी नहीं की होगी। कई अफगान तो सीधे कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जनरल जैसे राहिल शरीफ हों, बाजवा, मुशर्रफ, ये सब अमेरिका के लिए काम करते रहे। इनकी जायदादें पश्चिमी देशों में हैं। हम्म। और कुछ ने तो यहां तक लिख दिया है कि इस्लाम का सबसे बड़ा विश्वासघात पाकिस्तान की सरकार है। ये माहौल समझना जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपसी अविश्वास है ना, ये इस पूरे समीकरण को और भी पेचीदा बना देता है। अब आते हैं जो हाल में खबरें आ रही हैं उस पर। तो सूत्रों के हवाले से जो बात साफ हो रही है वो ये कि अमेरिका शायद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस और हो सकता है सैन्य ठिकाने भी इस्तेमाल करना चाहता है। अच्छा। हाँ, मतलब जोर इसी बात पर है कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। और ये बात तो और भी मतलब गंभीर हो जाती है जब ये सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक पर सोच रहे हैं। जी हाँ, ये खबरें भी हैं। खासकर अगर ईरान के परमाणु ठिकाने बहुत नीचे हों, अंडरग्राउंड, मतलब वो छोटे वाले परमाणु हथियार का कहते हैं टैक्टिकल। हाँ, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। और लक्ष्य शायद यही है कि अमेरिकी फौज को ईरान की जमीन पर कदम न रखना पड़े। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ट्रंप ऐसा क्यों चाहेंगे अगर वो दोबारा आते हैं तो। माना ये जा रहा है कि भाई ये उनका आखिरी कार्यकाल हो सकता है। हाँ, ये बात भी है। तो वो शायद इतिहास में अपना नाम ऐसे दर्ज कराना चाहते हैं कि देखो, मैंने ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दिया, चाहे जैसे भी किया। ये उनके लिए एक तरह से विरासत, एक लेगेसी बनाने का सवाल है। लेकिन पाकिस्तान इसमें क्यों शामिल होगा? वो तो खुद ही इतनी मुश्किलों से घिरा है, आर्थिक संकट, अंदरूनी हालात। तो क्या आसिम मुनीर ने इस पर कुछ कहा नहीं? मतलब बलूचिस्तान को लेके तो उन्होंने आगाह किया है, ऐसा सुनने में आया। हाँ, बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। मुनीर की जो मुख्य चिंता है वो बलूचिस्तान ही है। देखिए, बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में तो है नहीं। हाँ, वो तो ईरान और अफगानिस्तान में भी। जी, तो अगर अमेरिका ईरान पर कोई कार्रवाई करता है और वहां खुदा न खास्ता अस्थिरता बढ़ती है, तो ईरान के बलूच इलाके में जो हथियारबंद गुट हैं वो और मजबूत हो सकते हैं। अच्छा। और उसका सीधा असर पड़ेगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर, जहां पहले से ही अलगाववाद की समस्या है। मतलब सीमा पार से उग्रवाद इतना बढ़ सकता है कि पाकिस्तानी फौज के लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल, शायद नामुमकिन हो जाए। खासकर अभी के आर्थिक हालात में। बिल्कुल, मौजूदा हालात में तो और भी मुश्किल। पर क्या अमेरिका को इसकी परवाह है, पाकिस्तान की इस चिंता की, या उन्हें बस अपने लक्ष्य से मतलब है? देखिए, जो संकेत मिल रहे हैं उनसे तो यही लग रहा है कि अमेरिका की प्राथमिकता अभी सिर्फ ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना है, और ट्रंप की वो जो कथित विरासत वाली बात है वो है। पाकिस्तान बलूचिस्तान संभाल पाता है या नहीं, ये शायद अभी उनकी लिस्ट में ऊपर नहीं है। हमें थोड़ा देखना चाहिए जैसे लीबिया या इराक में क्या हुआ। हाँ, वो उदाहरण तो सामने है। बाहरी दखल के बाद क्या होता है, हालात कहाँ जाते हैं, कहना मुश्किल होता है। अमेरिका शायद सोच रहा है कि बलूचिस्तान की समस्या को बाद में देख लेंगे। ये तो वाकई एक चिंताजनक तस्वीर बन रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत पर इसका क्या असर होगा? क्या इसमें भारत के लिए कोई अवसर भी है? देखिए, भारत के लिए ये स्थिति बहुत बहुत नाजुक है। सतर्क रहना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि ईरान या पाकिस्तान कहीं भी अस्थिरता बढ़ती है तो उसका सीधा असर आतंकवाद और उग्रवाद के रूप में भारत की सुरक्षा पर आ सकता है। हाँ, ये तो है। और दूसरी बात, अगर ये सच है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कोई गुप्त रणनीतिक साझेदारी चल रही है, भले ही वो सिर्फ ईरान के लिए हो, तो भारत के लिए हालात थोड़े पेचीदा हो सकते हैं। मतलब ये कि अगर आगे चलकर भारत पाकिस्तान के बीच कोई तनाव होता है तो अमेरिका शायद पाकिस्तान का पक्ष ले सकता है उस खास मुद्दे पर। इसलिए अभी के लिए सबसे सही यही लगता है कि भारत अपनी सीमाओं पर पूरी तरह चौकस रहे, किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई से बचे। अवसर से ज्यादा जरूरी अभी जोखिम कम करना है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका की ईरान नीति, फिर ट्रंप की अपनी महत्वाकांक्षा है,
पाकिस्तान की अंदरूनी दिक्कतें और ये बलूचिस्तान का बेहद संवेदनशील मसला, ये सब मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति बना रहे हैं। बिल्कुल। और ये सब हमें एक अहम सवाल के सामने लाके खड़ा करता है। क्या आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में बलूचिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों का नया केंद्र बनने वाला है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि अपनी विरासत बनाने की इस कथित दौड़ में ट्रंप कब और कैसा कदम उठाते हैं, और क्या उस कदम की कीमत, उसका खामियाजा बलूचिस्तान को और फिर पूरे दक्षिण एशिया को भुगतना पड़ेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन इसके संकेत शायद हमें अभी से मिलने शुरू हो गए।